हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पुट ऑन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जय दैया और आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक और बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है होमोलोगस सीरीज। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी फंक्शनल ग्रुप के बारे में कि फंक्शनल ग्रुप क्या क्या होते हैं और किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हमें कोई भी मॉलिक्यूल दिया गया है उसके अंदर कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं कि फंक्शनल ग्रुप की जो होमोलोगस सीरीज होती है वो किस तरीके से बनाई जाती है और किस तरीके से हम लोग हर एक फंक्शनल ग्रुप के लिए उसकी होमोलोगस सीरीज बना सकते हैं। होमोलोगस सीरीज एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आपको अगर फंक्शनल ग्रुप पता है तो आप उसकी एक सीरीज बना सकते हैं। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा बहुत ही छोटा सा वीडियो बनेगा ये। इसके अंदर हम लोग डिटेल में सीखेंगे कि किस तरीके से होमोलोगस सीरीज बनाई जाती है और क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है होमोलोगस सीरीज का। ओके, स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि होमोलोगस सीरीज होती क्या है। तो देखो ये फंक्शनल ग्रुप की ऐसी सीरीज होती है जिसमें दो मॉलिक्यूल के बीच में CH2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस होता है। ओके, अब देखो कैसे बनाई जाती है इसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं और एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं एल्केन के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? एल्केन के बारे में। आप सबके लिए क्या कर सकते हो, होमोलोगस सीरीज बना सकते हो। और ध्यान रखना जो होमोलोगस सीरीज होती है उसके हर मेंबर का जो जनरल फार्मूला आएगा वो एक मतलब सिमिलर आएगा, मतलब एक ही जनरल फार्मूला होगा। ऑब्वियस सी बात है कि एल्केन है तो एल्केन का जनरल फार्मूला तो आपको पता ही होगा, CnH2n+2 होता है। एल्कीन का भी आपको पता होगा, एल्काइन का भी पता होगा। इसी तरीके से हम लोग अल्कोहल या फिर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एल्डिहाइड, कीटोन, इन सब के भी जनरल फार्मूला बना सकते हैं। तो ध्यान रखना सिंपल सा, होमोलोगस सीरीज में जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं इनकी जो सीरीज बनेगी इनके जनरल फार्मूला सेम होंगे। दूसरा, अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों होती है? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर ऑफ कार्बन्स पर डिपेंड करती है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन को आप चेंज करते जाएंगे, पहले 1 कार्बन, फिर 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, अगर आप कार्बन को चेंज करते जाएंगे तो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होती जाएगी। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर करेगी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, या फिर कुछ कलर प्रॉपर्टी में भी चेंज आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो ध्यान रखना केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है। हर एक जो होमोलोगस मेंबर होता है, होमोलोगस सीरीज का हर एक मेंबर की केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। क्योंकि देखो फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही रहेगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि एक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो रहेंगे उनके सबके सेम रहेंगे। जो जनरल केमिकल रिएक्शन होती है वो सिमिलर रहेगी। कुछ हद तक केमिकल रिएक्शन भी चेंज होती है क्योंकि कुछ कंपाउंड अलग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को शो करते हैं। लेकिन हम लोग जनरली ये बोल सकते हैं कि जो होमोलोगस मेंबर होते हैं किसी भी एक फंक्शनल ग्रुप सीरीज के, तो उसके अंदर हम लोग क्या बोल सकते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी जनरली क्या होती है, सिमिलर होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, वो डिफरेंट होती है। अब देखो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं एल्केन का। एल्केन जो होता है वो क्या होता है, अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मूला होता है इसके पास में CnH2n+2। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। देखो सबसे पहला मेंबर मैं अगर बनाऊँ तो सबसे पहला मेंबर होता है CH4। ये होता है इसका फर्स्ट मेंबर। क्या होता है? इसका फर्स्ट मेंबर होता है। आ रही बात समझ में आपको? अब देखो किस तरीके से अगला मेंबर बनाया जाएगा। तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बताया होमोलोगस सीरीज जो होती है उसमें जो दो होमोलोगस मेंबर होते हैं उनके बीच में CH2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है? CH2 मॉलिक्यूल का। अब देखो कैसे, यह है CH4, अगला मैं बना रहा हूँ CH3 क्या बना रहा हूँ? CH3। अब ध्यान से देखें इन दोनों के बीच में क्या CH2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस है क्या? बिल्कुल। क्या आपको दिख रहा है? देखो इसमें 1 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, इसमें 4 हाइड्रोजन, जबकि इसमें 6 हाइड्रोजन है। इसका मतलब एक CH2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस है। अगर एक CH2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस है इसका मतलब ये डेफिनेटली क्या होंगे, एक दूसरे के होमोलोगस मेंबर होंगे। तो फर्स्ट होमोलोगस मेंबर कौन, मतलब फर्स्ट मेंबर कौन हो जाएगा? एल्केन के होमोलोगस सीरीज का मीथेन हो जाएगा, CH4। उसके बाद अगला वाला अगर मैं बनाऊँ तो देखो कुछ इस तरीके से बन सकता है, CH3 CH2 CH3, कुछ इस तरीके से बन गया। क्या देखो इन दोनों के बीच में क्या CH2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस आ रहा है क्या? बिल्कुल CH2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस आ रहा है। तो इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं? एक होमोलोगस सीरीज बोल सकते हैं या होमोलोगस मेंबर बोल सकते हैं। इसी तरीके से मैं अगला एग्जांपल ले सकता हूँ CH3 CH2 CH3। क्या देखो यहाँ पे CH3 CH2 CH3 CH2 फिर CH2 आ गया, फिर CH3 आया। क्या इनके बीच में भी CH2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस है? बिल्कुल CH2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस है। इसी तरीके से आप लोग क्या बना सकते हो, एक होमोलोगस सीरीज बना सकते हो, किसी भी फंक्शनल ग्रुप की बना सकते हो। एल्कीन, एल्काइन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, है ना। आप अमीन की बना सकते हो, अमाइड की बना सकते हो, या फिर साइनाइड की बना सकते हो, आइसोसाइनाइड। जितने भी फंक्शनल ग्रुप हम लोगों ने पढ़े उन सब के आप होमोलोगस सीरीज बना सकते हो, कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। सिर्फ आपको क्या करना है, 2 मेंबर के बीच में CH2 का गैप रखना है। अगर 2 मेंबर के बीच में CH2 का गैप है इनका मतलब दोनों के दोनों एक दूसरे के होमोलोगस होंगे। लेकिन अगर हम गैप जो है वो थोड़ा बढ़ा दें
तो ध्यान रखना, अगर मैं ऐसा लिखूँ जैसे सपोज CH3 CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH2 और यहाँ मैं लिख दूँ CH3, क्या आपको दिखाई दे रहा है ढंग से? देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, देखो इसमें और इसमें 2 कार्बन का डिफरेंस है। कितने कार्बन का डिफरेंस है? 2 कार्बन का डिफरेंस है। हाइड्रोजन की बात करें 3 2 3 6, 6 और 4 10 हो गए, जबकि इसमें कितने होंगे? इसमें अगर आप देखें ध्यान से 3 3 6, 6 और 2 कितने हो गए? 8 2 10 2 12 2 14, यानी कि अगर आप बात करेंगे तो इसमें 10 है और इसमें, तो यानी कि C2H4 का डिफरेंस है। अगर दो कंपाउंड्स के बीच C2H4 का डिफरेंस होता है तो वो कभी भी एक दूसरे के होमोलोगस नहीं हो सकते। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपको एक कंपाउंड दे देगा और आपको बोला गया होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोलोगस टू गिवन कंपाउंड, ठीक है, इस दिए गए यौगिक के कौन सा जो है समजाती होगा या फिर होमोलोगस होगा, हिंदी में बोले अगर हम बात, ठीक है, अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट देख रहा है तो सिंपल सा ध्यान रखना, ये दोनों एक दूसरे के होमोलॉग नहीं हो सकते क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? C2H4 का डिफरेंस है, जबकि होना कितना चाहिए था? CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। क्लियर है? ये इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, आपको बोला जाएगा कि जो एल्केन है उसका फिफ्थ होमोलॉग कौन सा होगा? तो देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये नहीं होगा फिफ्थ, इसके जस्ट बदले वाला बनेगा, यानी 5 कार्बन वाला। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? इस तरीके से हम एल्केन का बना सकते हैं। तो देखो एल्केन का हम लोगों ने बना लिया है, एल्कीन और एल्काइन आप लोग खुद बनाएंगे, करना कुछ नहीं है। पहली बात, अगर आप ध्यान से देखें तो एल्केन जो है वो 1 कार्बन की बन सकती है, लेकिन एल्कीन और एल्काइन 1 कार्बन की नहीं बन सकती है ना, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि देखो एल्कीन में क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए दूसरा कार्बन भी तो होना चाहिए। तो 1 कार्बन में डबल बॉन्ड कभी नहीं हो सकता, है ना। अब वो हाइड्रोजन के साथ तो डबल बॉन्ड नहीं बनाने से रहा, इसीलिए ध्यान रखना एल्कीन के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने चाहिए होते हैं? 2 चाहिए होते हैं, और एल्काइन के लिए भी कितने चाहिए होते हैं? 2 चाहिए होते हैं। तो यानी कि अगर आप बात करें एल्कीन और एल्काइन का जो फर्स्ट मेंबर होगा वो 2 कार्बन कंटेनिंग होगा। आरी बात समझ में? इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है और बस फिर आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा होमोलोगस सीरीज़ बनाना किसी भी फंक्शनल ग्रुप के लिए। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा ऐसा क्या किस तरीके से बनाए जा रहे हैं। एक बार छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस आप लोग सीखें और एक CH2 का गैप डालते जाएं और ये बनती जाएगी। अब हम लोग जो बना रहे हैं वो अल्कोहल की बना रहे हैं, तो अल्कोहल को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो अल्कोहल हम लोग देखते हैं, अल्कोहल की अगर मैं बनाऊँ तो अल्कोहल का जो होता है अपने पास में OH होता है। सबसे पहला जो मेंबर आएगा, फर्स्ट मेंबर इसका आएगा CH3OH। क्या आएगा? CH3OH। मैं इसका नाम लिखूँ तो इसका नाम मिथेनॉल होगा। बाकी हम लोग आगे जब हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे IUPAC नेमिंग के, उसमें बात करेंगे। अभी हम लोग नाम के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे। अगला देखो, अब मुझे क्या करना है, इसमें एक CH2 और ऐड कर देंगे। बहुत बढ़िया, CH2 कर दिया हम लोगों ने। अगला हम लोग क्या कर सकते हैं? CH3 CH2 फिर CH2 फिर क्या कर सकते हैं? OH कर सकते हैं। क्या ये दोनों एक दूसरे के होमोलॉग है क्या? देखो 2 कार्बन 2 कार्बन, अब 1 कार्बन और आ गया और 2 हाइड्रोजन और आ गया, यानी CH2 का गैप आ रहा है क्या? देखो यहाँ CH2 यहाँ CH2। इसी तरीके से मैं फोर्थ वाला बना सकता हूँ, CH3 CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर यहाँ आ जाएगा OH। इसी तरीके से मैं 5 नंबर वाला भी बना सकता हूँ, CH3 CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर यहाँ आ जाएगा CH2OH। इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग? होमोलोगस सीरीज बना सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है। अब ध्यान रखना इनके लिए जनरल फार्मूला एकदम सेम रहेगा, जनरल फार्मूला में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। एंड जनरल फार्मूला आप लोग बना सकते हैं। किस तरीके से बनाया जाता है देखो, इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। आप किसी भी कंपाउंड को उठा लें, इस कंपाउंड को हम लोग उठा लेते हैं, उठा लिया हम लोगों ने। देखो सबसे पहले कार्बन काउंट करो, कितने कार्बन है? 1 2 3 3 कार्बन। हाइड्रोजन कितने? 3, और यहाँ हो जाएंगे अपने पास में 3 2 5 5 और 3 8, तो हाइड्रोजन हो रहे हैं 8। एंड एक तो OH वाला है, एक काम करते हैं उसको OH वाले को साइड में रख देते हैं, तो C3H7 प्लस साथ में आएगा OH। तो देखो 4 + 3 = 7, यानी हाइड्रोजन हमारे पास में 7 आ गए। और OH को तो साइड में रखना ही है, क्योंकि OH को साइड में इसलिए रख रहे हैं ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि ये जो फॉर्मूला बना है ये किसका बना है? ये अल्कोहल का बना है। क्लियर है? अब देखो सिंपल है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि CnH2n, अगर मैं CnH2n लिखूंगा तो देखो C3H6 हो गया, प्लस मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 करना पड़ेगा, प्लस साथ में मैं क्या कर दूंगा? OH लिख दूंगा। क्या सबको समझ में आया? क्या सबको समझ में आया कि किस तरीके से हम लोग एक जनरल फार्मूला बना सकते हैं किसी भी होमोलोगस सीरीज का? तो देखो कोई भी चीज़ आपको रटनी नहीं पड़ेगी कि आप लोग अल्कोहल का फार्मूला रट रहे हैं, एल्डिहाइड का फार्मूला रट रहे हैं, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला रट रहे हैं। तो रटने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप लोग बस कॉन्सेप्ट को सीखें, बनाते जाएं, और जनरल फार्मूला भी आप लोग अपने आप बना सकते हैं। बाई चांस अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए
या आपके इंस्टीट्यूट के एग्जाम में कहीं पर भी कोई क्वेश्चन आता है कि इस फंक्शनल ग्रुप का जनरल फार्मूला क्या हो सकता है, तो आप इंस्टेंट जो है वो जनरल फार्मूला बना सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग फटाफट से इसको कॉपी करें। मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको और बताता हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड का कैसे बनाया जा सकता है, एल्डिहाइड का किस तरीके से बनाया जा सकता है, अमाइड का कैसे बनाया जा सकता है, उसको भी हम लोग फोकस करते हैं। पहले आप लोग इसको कॉपी करें एंड कुछ एक प्रॉपर्टी है जो कि आप लोग लिख सकते हैं। देखो मैंने आपको बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। एंड अगर हम बात करें कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन इनका सेम होता है क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप इनके अंदर होते हैं, जनरल केमिकल रिएक्शन जो होती है वो भी सेम होती है। एंड इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं। और उसके अलावा हम लोग बात करें एक और चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। देखो डिफरेंस CH2 का होता है। अब मैं CH2 का मोलर मास निकालूँ तो CH2 का मोलर मास मेरे पास में आता है 14 AMU। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर 14 AMU का डिफरेंस है तो क्या वो एक दूसरे के होमोलॉग हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। अगर 14 AMU का डिफरेंस आया है इसका मतलब वो एक दूसरे के होमोलॉग हो सकते हैं, क्योंकि 14 AMU का मतलब ही क्या होता है, CH2 मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि CH2 मॉलिक्यूल का मोलर मास कितना आएगा, 14 AMU आएगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोग इसको कॉपी करें, फिर कुछ एग्जांपल्स और करते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से होमोलॉगस सीरीज बनाई जाती है, उसका जनरल फार्मूला बनाया जाता है। फटाफट से कॉपी करें, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चले हम लोग नए एग्जांपल्स करते हैं। कुछ और कंपाउंड्स के हम लोग क्या करते हैं, होमोलॉग बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग अब बात करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप की सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का होमोलॉगस सीरीज जो है, होमोलॉगस सीरीज कैसे बनाई जा सकती है, बहुत ही सिंपल है। देखो आप लोग जनरल फार्मूला रटना मत है ना, रटने बैठोगे तो कितनी चीज़ें आप लोग याद करेंगे। तो सिंपल सा तरीका है, आप लोग कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के बाद में कुछ कंपाउंड्स लिखें, उससे सीधा डायरेक्ट जनरल फार्मूला बन जाएगा, है ना। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जैसा कि मैंने अभी बनाया था, अभी भी बना सकते हैं। देखो सिंपल सा तरीका क्या है, इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। पहला अगर मैं कंपाउंड की बात करूँ तो सबसे जो छोटा कंपाउंड होगा, है ना, सबसे छोटा कंपाउंड वो हो सकता है HCOOH, यानी एक कार्बन का हो सकता है। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बन कंटेनिंग है। अगर ये कार्बन कंटेनिंग है तो हम IBC नेमिंग में इस कार्बन को काउंट करते हैं मेन चेन में, इसीलिए हम लोग इस कार्बन को काउंट करके ये पहला जो है हम लोग बना रहे हैं। तो इसका जो है पहला, इसका अगर मैं नाम लिखूँ तो इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, बट हम लोग नाम पे नहीं जा रहे हैं अभी। फॉर्मिक एसिड है या फिर इसको मिथेनोइक एसिड भी बोला जाता है, ठीक है। एक बार के लिए आप लोग याद रखो, याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे तो और ही बढ़िया। मिथेनोइक एसिड लिखा कैसे जाता है आगे डिस्कस करेंगे। तो अपने पास में आ गया पहला मिथेनोइक एसिड। अगला वाला देखें CH3COOH। क्या यहाँ पे ध्यान से देखें, दो कार्बन है, पहले वाले में एक कार्बन, दूसरे वाले में दो कार्बन। क्या उसमें हाइड्रोजन देखें, क्या दो हाइड्रोजन है क्या, यहाँ पे देखें यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है ना, 4 हाइड्रोजन है, तो CH2 का डिफरेंस आ रहा है। अगला वाला अगर मैं ध्यान से देखूँ CH3CH2COOH, क्या बन गया क्या। अगला वाला ध्यान से देखें CH3CH2CH2COH। इस तरीके से आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक तरीका है, ज़्यादा इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है। आप आराम से बहुत ही आराम से बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है होमोलॉगस सीरीज़ बनाने का। अब मेन बात आती है कि इनका हम लोग जनरल फार्मूला कैसे बनाएंगे। तो जनरल फार्मूला बनाने का सिंपल सा तरीका है, किसी भी कंपाउंड को उठाओ, इस कंपाउंड को उठा लेते हैं हम लोग। कितने कार्बन है ध्यान से देखो, 1 2 3 4। क्या 4 कार्बन है क्या इसके अंदर, 4 कार्बन है, इसको भी आप काउंट करेंगे कार्बन के अंदर। अगला अगर हम ध्यान से देखें तो देखो कितने हाइड्रोजन है, सारे हाइड्रोजन को काउंट कर लो। देखो 3 + 2 + 2 + 1 कितना हो जाएगा, तो 4 यहाँ हो गया प्लस 8 यहाँ हो गया, तो C4H8 प्लस ध्यान से देखें 2 ऑक्सीजन हैं तो यहाँ आप O2 बना सकते हैं। अब सिंपल सा तरीका है, देखो CnH2n, क्या लिखेंगे CnH2n, फिर यहाँ हम लोग लिख देंगे O2, क्या लिख देंगे CnH2n और यहाँ लिख देंगे O2, ठीक है। एक तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब चाहें तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को पूरा ही बाहर निकाल दें। कार्बोक्सिलिक एसिड को पूरा ही बाहर निकाल देंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो जनरल फार्मूला है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का है। तो दोनों तरीके से आप लोग बना सकते हैं। मोस्टली ध्यान रखना ऐसा ही पूछा जाता है, ऐसा ही ऑप्शन में आपको मिलेगा ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। तो कई बार ऐसा पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनका जनरल फार्मूला सेम हो सकता है। तो आप लोग ट्राई करना बना करके, कुछ ऐसे कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेंगे जिनका जनरल फार्मूला सेम होता है, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम हम बोल सकते हैं, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं, इसको बनाने के बाद अगला हमारे पास में आता है एल्डिहाइड। तो मैं यहाँ पे सारे नहीं बना रहा हूँ, कुछ ही बना रहा हूँ जिससे आप लोग अच्छे से समझ सकें। एल्डिहाइड की अगर मैं बात करूँ तो एल्डिहाइड को देखने पर हमें ऐसा दिखता है, ये हम लोग फंक्शनल ग्रुप में पढ़ चुके हैं, या फिर CHO भी लिखा जा सकता है इसको। अब ध्यान से देखना आप लोग, सबसे छोटा एल्डिहाइड ये होता है, इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड।
क्लियर है। अब देखो अगला वाला बनाएं तो CH3CHO, क्या बनाएंगे, CH3CHO बनाएंगे। अगला वाला बनाएं तो CH2CHO, अगला वाला ध्यान से बनाएं CH3CH2, फिर CH2CHO। तो बहुत ही बेसिक है, हाँ इतना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बन गया। अब बनने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को उठा लेते हैं, इस फॉर्मूले से हम जनरल फार्मूला बनाते हैं। क्या आप देखो C4 आएगा, 4 कार्बन। अगला देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 3 + 2 + 2 कितने हो गए हमारे पास 7। 7 + 1 कितना होता है, 8 होता है। प्लस कितने ऑक्सीजन हैं, एक ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ एक ऑक्सीजन आ जाएगा। अब फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, जनरल CnH2n। तो देखो आपको कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा, है ना, एक भी चीज़ आपको याद नहीं रखनी पड़ेगी, आप सब चीज़ें बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत से लोग आपको ये बोलते हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपको याद नहीं रखनी पड़ती है, कुछ चीज़ें होती है, कुछ स्ट्रक्चर्स होती है, जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होती है वही आपको याद रखनी पड़ती है। बाकी आप लोग कॉन्सेप्ट को सीखें, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें, डेफिनेटली आप लोग हर एक चीज़ जो है वो बना सकते हैं जैसे टीचर्स बनाते हैं। सिंपल है, क्योंकि ये सारी चीज़ें याद थोड़ी रखी जा सकती है। आप लोग सिंपल सा तरीका देखें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मतलब हमारे पास में कंपाउंड है, उससे जनरल फार्मूला बना लेंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है तो हम फटाफट से बना के ट्राई कर लेंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, होमोलोगस सीरीज बना सकते हैं। तो आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग खुद से ट्राई करेंगे कि जितने भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में फंक्शनल ग्रुप को सीखा है उन सभी के आप लोग क्या करेंगे, होमोलोगस सीरीज बनाएंगे और उनका जनरल फार्मूला जरूर बनाएंगे। और ये चेक करेंगे कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं, ये चेक करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। क्लियर है। आई होप आपको होमोलोगस सीरीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से मिल गई होगी एंड आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में किस तरीके से होमोलोगस सीरीज़ को बनाया जाता है। इनकी खास बात क्या होती है, जनरल फार्मूला सबका सेम होता है, मतलब एक सीरीज़ में कंपाउंड्स का जनरल फार्मूला सेम होता है। एंड अगर हम बात करें उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, केमिकल प्रॉपर्टी जनरली सेम होती है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम होता है। इस तरीके से हम लोग कुछ प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं। दो मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंस किसका होगा, दो मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंस होगा CH2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस होगा या फिर 14 AMU का डिफरेंस होगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कोई दूसरे ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट को। तो धीरे धीरे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर हम लोग अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, ठीक है। आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं आ रहे हैं, जो आपकी क्लास में अच्छे से डिस्कस नहीं हुए हैं, क्योंकि बहुत से टीचर्स जो होते हैं उसको अवॉइड करते हैं, स्किप करते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिस पर भी वीडियो बनाया जा सकता है। तो हम लोग उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे और आपके हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट या चाहे वो एडवांस कॉन्सेप्ट हो, कोई भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कॉन्सेप्ट हो, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। हम उसको एक्सप्लेन करेंगे और बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।